हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब कभी आपस में कोई विवाद होता है तो वाइफ अपने मायके चली जाती है, वहां जाकर के रहने लगती है और फिर इसके बाद अपने पति व ससुराल को परेशान करने के लिए जो आईपीसी की धारा है 498 व सीआरपीसी की धारा है 125 उसका केस करती है। जो 498 आईपीसी है उसका मतलब ये हुआ कि दहेज के लिए क्रूरता करना, दहेज को लेकर के, यानी कि वो लिखवाती है केस में कि मुझसे मेरे पति व ससुराल वाले दहेज की डिमांड कर रहे थे जो कि हम पूरी नहीं कर पाए या मेरे घर वाले नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो इतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि जितनी वो डिमांड कर रहे हैं वो दे पाए। जब मेरे घर वाले नहीं दे पाए तो मेरे पति व ससुराल वाले मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। या मानसिक व शारीरिक मतलब मानसिक मतलब ताने देना और शारीरिक मतलब मारपीट करना, इस तरह से प्रताड़ना शुरू कर दी मेरे साथ। और जो सीआरपीसी का सेक्शन जो 125 का प्रयोग करती है उसमें ये दिया जाता है कि अगर पत्नी आर्थिक रूप से अक्षम है, उसके पास ऐसा कोई भी साक्ष्य यानी स्रोत नहीं है कि वो अपना मेंटेनेंस यानी भरण पोषण कर सके, तो ऐसे में क्या होता है कि पत्नी हकदार होती है, पत्नी पास राइट होता है कि वो अपने पति से मेंटेनेंस के लिए यानी भरण पोषण के लिए दावा कर सकती है। तो पत्नियां क्या करती है कि अपने पति व ससुराल को परेशान करने के लिए या फिर ज्यादा पैसा ऐंठने के लिए या फिर अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह के केस करती हैं। तो आज हम ये बताने वाले हैं कि एक पति को मेंटेनेंस कब नहीं देना होगा, यानी कि पत्नी कितने दिन या कितने साल अलग रहती है तो पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो अब हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि कितने दिन या साल पत्नी अलग रहे तो पति को मेंटेनेंस नहीं देना होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहली बात तो ये आपका ये चैनल है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और भी लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। तो आपको बता दें कि जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होता है तो वाइफ अपने मायके चली जाती है, वहां पर जाकर के रहने लगती है और अपने पति को परेशान करने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए या ज्यादा पैसा ऐंठने के लिए वो 498 आईपीसी व 125 सीआरपीसी का केस करती है। लेकिन आपको बता दें कि एक वाइफ अगर अलग हो गई है और कोई भी कारण नहीं अलग होने का, आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे कि पत्नी अलग हो जाए, तो इसका मतलब पत्नी जानबूझ के आपसे दूर चली गई, आपसे अलग रहना चाहती है, आपके साथ नहीं रहना चाहती है और आपने कई प्रयास भी किए हैं उसको वापस लाने के लिए। जैसे कि आपने फ़ोन किया है, आपके पास फ़ोन, अगर आप फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके आप बुलाते हैं तो आपको उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर लेनी है कि हम आगे चल के अगर कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहें, आप अगर आप दिखाना चाहें कि आपने प्रयास किया है, प्रयत्न किया है, लेकिन फिर भी आपकी वाइफ नहीं आ रही है तो आप कॉल रिकॉर्डिंग उसकी दिखा सकते हैं। इसके साथ में रिकॉर्डिंग जब भी करें तो आप एक बार पूछ जरूर लें, उनको बिना बताए आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा काम ये रहता है कि जैसे कि जब वाइफ नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है कि आपको अपने घर वालों को लेकर के जाना है व उनके घर वालों के सामने आपस में बैठ करके जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करना है और वो जो वाइफ है उसको वापस लाने के लिए कहना है। वहां पर आपको रिकॉर्डिंग जरूर करनी है, चाहे वो वॉइस हो या वीडियो रिकॉर्डिंग हो, जिससे कि आप आगे चल के कोर्ट में उसे भी एज ए एविडेंस प्रोड्यूस कर सके। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको अगर नहीं समझ रही है तो उसको मीटिंग कराना है, मीटिंग में और भी लोग बुलाना है जिन्होंने शादी कराई है या जो भी अच्छे घर से लोग हैं उनको बुला करके सामने बैठाना है, उनके सामने डिस्कशन करना है, जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करना है और आपस में बैठ करके जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करके साथ में रहने के लिए कहना है। आपकी वाइफ मना करती है तो आपको उस टाइम भी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग करके रखनी है। और आपकी वाइफ 2 साल या 2 साल से ज्यादा हो गए हैं उसको अलग रहते हुए और वो वापस नहीं आई है, तो इसके साथ में अगर आपकी वाइफ नहीं आती है, मना करती है, तो आपको लीगल नोटिस भिजवाना है। इसके साथ में सेक्शन 9 का प्रयोग करना है और हैबियस कॉर्पस का भी पिटिशन डालना है। फिर भी आपकी वाइफ लगातार आपने कई प्रयास किए और आपकी वाइफ वापस नहीं आ रही है, आपके पास रहने के लिए नहीं आ रही है, तो आपको जब केस चलता है तो वहां पर आपको बोलना है कि आप अपनी वाइफ को रखना चाहते हैं लेकिन आपकी वाइफ खुद नहीं आना चाहती, खुद आपके साथ रहने के लिए मना कर रही है, वो भी कोई कारण भी नहीं है और वजह भी नहीं है। अगर कोई कारण या वजह है तो वो आपकी वाइफ वहां कोर्ट में दिखाए कि हाँ इस वजह से हम अलग रह रहे हैं,
क्योंकि हमने कोई ऐसा कार्य किया ही नहीं है तो उसके पास कोई भी एविडेंस या साक्ष्य नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर हम रखना चाहते हैं तो हमने कई प्रयास भी किए हैं इनको बुलाने के लिए, इनको कॉल करके कहा है, कई बार माफ़ी मांगी है और भी लोगों को बुला करके उनके सामने ये भी कहा है कि जो गलतफहमियां हैं उसे दूर कर लिया जाए और साथ में रहा जाए। इसके साथ साथ लीगल नोटिस भिजवाया है, हैबियस कॉर्पस का पिटीशन डाला है और सेक्शन 9 का प्रयोग भी किया है। लेकिन वाइफ फिर भी साथ में नहीं रहना चाहती है कोई कारण और बिना वजह के। तो आप अगर चाहे तो आपके सामने हम ये सारे जितने भी हमने प्रयास किए हैं और आपने जो भी रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की है या फिर किसी भी तरह से आपने अगर साक्ष्य इकट्ठा कर लिए हैं तो आप उस साक्ष्य को कोर्ट में प्रोड्यूस कीजिए, वहाँ दिखाइए, कोर्ट को कन्विंस कीजिए। आप अगर कन्विंस कर लेते हैं, आपके साक्ष्य अगर सही हैं तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना होगा। आपको जो CRPC सेक्शन 125 जो मेंटेनेंस का है उसके अंतर्गत एक सब सेक्शन है, क्लॉज 4 है, आप उसका हवाला दीजिए। आप बताइए कि इसमें ये बताया गया है कि अगर वाइफ बिना कारण और बिना किसी वजह के आपसे यानी कि पति से अलग होकर के रहने लगती है तो पति को मेंटेनेंस नहीं देना होगा। तो आप जब कोर्ट को कन्विंस कर लेंगे, सारी बातें बता देंगे, कोर्ट के सामने सारी बातें रखेंगे, सारे एविडेंस रखेंगे, तो आपका मेंटेनेंस कैंसिल हो सकता है, आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। ऐसे ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।